दोस्तों, क्या आपने डीडीटी का नाम सुना है? डीडीटी अर्थात डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन असल में एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन रासायनिक यौगिक है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में आज से करीब 60 से 70 वर्ष पूर्व बेहताशा तरीके से किया जाता था। विज्ञान और समाचारों से जुड़ी लगभग सभी पत्रिकाओं में इस पदार्थ के तारीफों के पुल बांधे गए। ये बताया गया कि इस पदार्थ की खोज होने का मतलब है कि अब ना मलेरिया रहेगा ना ही डेंगू रहेगा, क्योंकि डीडीटी मच्छरों जैसे कीटों का समूल विनाश कर देने के लिए काफी है। ये भी कहा गया कि इस पदार्थ का मानवों पर या अन्य किसी भी जीव पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ये तो बस कीटों का ही विनाश करता है। इसलिए डीडीटी को सीधा इंसानों के ऊपर भी प्रयोग कर दिया जाता था। यह इस वीडियो में देखिए कैसे पूर्णतः सुरक्षित माने जाने वाले इस रसायन अर्थात डीडीटी को मच्छरों का खात्मा करने के लिए सीधे तौर पर खाना खा रहे स्कूली बच्चों के ऊपर छिड़का जा रहा है। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, किंतु फिर भी मच्छर तो खत्म नहीं हो पाए। उल्टा डीडीटी का ही इस्तेमाल बंद करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वर्ष 1950 के आसपास मलेरिया ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा था। हर साल लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आकर मारे जा रहे थे। इसलिए डीडीटी को एक करिश्माई यौगिक के तौर पर देखा गया। इसके प्रयोग का मुख्य मकसद मच्छरों को ही खत्म कर देना था। और ऐसा भी नहीं है कि मच्छरों पर डीडीटी के इस्तेमाल का कोई असर नहीं हुआ। इस पदार्थ के शुरुआती नतीजे गजब के थे। जहाँ पर भी डीडीटी का इस्तेमाल हुआ वहीं पर मच्छरों की संख्या में भी तेजी से कमी आने लगी। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब एवोल्यूशन प्रक्रिया आड़े आ गई। असल में मच्छर जैसे कीट बहुत तेजी से खुद में बदलाव कर लेते हैं। जो बदलाव इंसानों में आने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, वैसे बदलाव मच्छर के भीतर कुछ दिन में ही हो जाते हैं। हर पीढ़ी के साथ मच्छर डीडीटी से लड़ने की काबिलियत हासिल करने लगे और करीब एक दशक के बाद ही मच्छरों पर इस रसायन का प्रभाव कम हो चला। वहीं दूसरी ओर विभिन्न शोधों में ये भी देखा गया कि डीडीटी के इस्तेमाल से पानी दूषित हो रहा है, जिससे इंसानों में कैंसर समेत विभिन्न बीमारियां जन्म ले रही हैं। हर वर्ष बीतने के साथ डीडीटी के विरोध में एक नया शोध निकलकर सामने आ जाता था। कभी कहा जाता कि डीडीटी के इस्तेमाल से महिलाओं के गर्भवती होने में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो कभी किसी पुरुष की नपुंसकता का आरोप डीडीटी के मत्थे मढ़ दिया जाता। फिर एक और रोचक शोध सामने आया जिसके अनुसार जब से डीडीटी का इस्तेमाल शुरू हुआ है तब से दुनिया भर में पक्षियों की संख्या तेजी से घटी है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी यानी बाल्ड ईगल डीडीटी की वजह से तेजी से मारा जा रहा था। असल में हम समझते हैं कि बाज सिर्फ चूहे, सांप या खरगोश आदि ही खाता है, किंतु जरूरत पड़ने पर बाज कीटों को भी चट कर जाता है। कई बार इन्हें मधुमक्खियों को खाते हुए देखा गया है। इस वीडियो में देखिए, यहाँ बाज न सिर्फ मधुमक्खियों को बल्कि मधुमक्खियों द्वारा निर्मित शहद को भी चट कर रहा है। वास्तव में डीडीटी को हर उस स्थान पर छिड़का जाता जहाँ मच्छरों के मिलने की संभावना होती, पार्कों में, खेतों में, सभी जगह, जिस वजह से फूलों से मधु इकट्ठा कर रही मधुमक्खियां भी इस पदार्थ के संपर्क में आती और उन्हीं मक्खियों को खाने से बाज जैसे पक्षी भी इस जहर से प्रभावित होकर मारे जा रहे थे। इसलिए डीडीटी को बैन करने की मांग उठने लगी। लोगों का कहना था कि डीडीटी की बजाय हम मलेरिया से मरने को ही तैयार हैं। इसलिए 60 के दशक में इस जहरीले पदार्थ को दुनिया भर से प्रतिबंध किया जाने लगा। हालांकि आज भी कहीं कहीं इस रसायन का बहुत कम मात्रा में प्रयोग हो रहा है, लेकिन केवल वहीं जहां मच्छर बहुत अधिक संख्या में है। दोस्तों, मच्छर जैसे कीटों को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसलिए इन्हें खत्म करने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। किंतु वास्तविकता ये है कि इंसान कभी कीटों को समाप्त कर ही नहीं सकता। यह अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया में जितने भी ऐसे जीव हैं जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, उनमें 90% संख्या अकेले कीटों की है। कीट धरती के सबसे प्राचीन जीव है। शायद यही वजह है कि ये हर परिस्थिति में जीना सीख जाते हैं। इनके जीने की क्षमता के सामने हमारा विज्ञान बहुत छोटा है। उदाहरण के लिए यदि हम चींटियों का जिक्र करें तो आपने देखा होगा कि अक्सर बारिश के मौसम में पंखों वाली चींटियां दिखाई देने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पंखों वाली चींटियां कहां से आती हैं और बरसात के मौसम के बाद कहां गायब हो जाती हैं? असल में सभी प्रकार की चींटियां आवश्यकता पड़ने पर अपने पंख विकसित कर सकती हैं। ऐसा ये बारिश के मौसम में इसलिए करती हैं क्योंकि नमी का मौसम चींटियों के प्रजनन के अनुकूल है। पंखों वाली चींटियां अधिक दूर तक उड़कर जा सकती हैं और अपनी संख्या हर ओर अधिक
अधिक तेजी से भी बढ़ा सकती हैं। इसलिए प्रकृति ने चींटियों को पंख उगाने का अनोखा गुण दिया है। सिर्फ उड़कर ही नहीं अपितु जल और वायु द्वारा बहाकर ले जाने से भी कीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाने के अतिरिक्त और भी कई तरह के अनोखे गुण कीटों के भीतर हैं। उदाहरण के लिए टिड्डे जैसे बड़े कीट जिन्हें फसल बर्बाद करने के लिए जाना जाता है, सूखे के मौसम में अपना आकार छोटा कर लेते हैं ताकि इनका काम थोड़े भोजन में ही चल सके। वहीं जब ये ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां फसलें अच्छी हों तो टिड्डे तेजी से अपने वजन और आकार में कई गुना वृद्धि कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल की बर्बादी की जा सके। वास्तव में माहौल के अनुसार बदलाव करने की जो क्षमता कीटों के पास है वो क्षमता और किसी जीव के पास नहीं होती। कार्बनिक अथवा अकार्बनिक कैसे भी पदार्थ हों, कीट हर जगह अपने लिए रहने योग्य स्थान बना लेते हैं। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अन्य जीवों का रहना हो और कीट ना पाए जाते हों। खास बात यह है कि कीट सिर्फ समस्या ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मधुमक्खियों के समाप्त होने से दुनिया में 90% फल देने वाले पेड़ पौधे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मधुमक्खियों की वजह से ही इन पेड़ पौधों का परागण होता है। यदि मच्छरों की ही बात करें जिन्हें हम सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला कीट मानते हैं, तो एक और जहां मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलती हैं, वहीं दूसरी ओर मच्छरों का अपना ही एक अलग महत्व भी है। वास्तव में पूरी दुनिया में मच्छरों की करीब 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से ज़्यादातर प्रजातियां इंसानों को बिल्कुल भी तंग नहीं करती, बल्कि ये मच्छर पौधों और फलों के रस पर ही जिंदा रहते हैं। मच्छरों की केवल 6% प्रजातियों की मादाएं ही अपने अंडों के विकास के लिए इंसानों का खून पीती हैं। यानी वास्तव में मच्छरों का मुख्य कार्य भी पौधों के पराग को ही फैलाना होता है, जिस कारण फूलों का फल के तौर पर विकास हो पाता है। मच्छरों को कई परिंदे और चमगादड़ आदि भी खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। वहीं इनके लार्वा से मछलियों और मेंढकों को खाना मिलता है। यानी मच्छरों के खात्मे से प्राकृतिक आहार श्रृंखला के ऊपर भी घातक असर पड़ सकता है। साथ ही हमेशा ये भी देखा गया है कि जैसे ही कोई जीव विलुप्त होता है, उस जीव का स्थान लेने के लिए उससे भी कहीं अधिक घातक जीव का जन्म हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी जैसे जीवन के अनुकूल ग्रह पर जीवन रिक्त नहीं रह सकता। यदि मच्छर विलुप्त हो गए तो इनके स्थान पर भी नए जीवों की उत्पत्ति होगी और वैज्ञानिक मानते हैं कि मच्छरों की जगह लेने वाला नया जीव और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा दुनिया भर के वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि वर्तमान में यदि मानव कारगुजारी से जंगल बचे हुए हैं तो उसमें भी मच्छरों का योगदान महत्वपूर्ण है। बारिश वाले जंगलों में मच्छर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और सच्चाई ये है कि इन मच्छरों की वजह से ही इंसान जंगलों में बहुत अधिक दखल नहीं दे पाया है। यदि मच्छर ना होते तो मानवों द्वारा मचाई गई तबाही अब तक इन जंगलों को बर्बाद कर चुकी होती। वैज्ञानिक कहते हैं कि मच्छरों के कारण ही ये तबाही पिछले 10,000 सालों से थमी हुई है। यानी कुल मिलाकर हमें मच्छरों का खात्मा करने की बजाय मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खात्मा करने की ओर प्रयास करने चाहिए, जिसके लिए हमें डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन आदि बनाने हेतु गंभीर कोशिशें करनी होंगी। दोस्तों, भले ही मच्छर और अन्य कीट हमें बहुत बड़ी दुविधा दिखाई देते हों, किंतु प्रकृति में हर एक जीव का अपना ही एक अलग महत्व और कार्य है। अब तक की गई अधिकतर वैज्ञानिक खोजें ये दर्शाती हैं कि पौधे और कीट एक दूसरे के सहयोग से ही अपनी वृद्धि करते आए हैं। अतः जितना महत्व हमारे जीवन और हमारी पृथ्वी के वातावरण में पौधों का है, उतना ही महत्व कीटों का भी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।